भारत का विकास होगा, हर चीज होगा जब सरकार बदलेगी तब। लखपति बहनों का जो काम कर रहे हैं ये बहुत बेहतर है। ये नीचे का समाज जो है ऊपर आएगा। सुधार हो रहा है बट इट विल टेक टाइम। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जीएसटी का है। उसके लिए अगर कुछ सुधार और लाएं मेन बजट में तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर सरकार नहीं बदली 2024 में तो भारत का सत्यानाश होना ही है। लाठी में तेल पियाई के बैठ गए ना किया बाबा हुराई हुई। देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानी बीते गुरुवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से बजट पेश किया है। ये बजट मोदी सरकार का अंतिम यानी अंतरिम बजट है, क्योंकि इसके बाद चुनाव होने हैं। इसी पर अगर राजनीतिक चर्चाओं की बात करें, टिप्पणियों की, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये मोदी सरकार का विदाई का बजट है, यानी अंतिम विदाई बजट है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बजट को वास्तविकता से कोसों दूर बताया है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, आम लोग हैं, लखनऊ वासी, जो चर्चा करेंगे इस बजट पर कि आखिर उनसे उम्मीदें जो थी उस पर खरा उतरा है ये बजट के नहीं। तो सबसे पहले अपने आप बताइए। मेरा नाम घनश्याम गोंड है, मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो आपको क्या लगता है जो कल बजट पेश हुआ है उसमें कुछ नई उम्मीदें जगी हैं लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, देशवासियों के लिए? यह वैसा ही बजट है जो पहले रहता था? ये बता दे रहे हैं, हकीकत में ये बजट एकदम गोल गोल है। किसी का बजट किसी विकास के लिए बजट नहीं है। हकीकत में 2024 का ये विदाइया वाला बजट पेश किए हैं मोदी जी। और एक चीज और आपसे बता दे रहे हैं, बजट पेश कर रहे हैं और उधर भारत पर कर्जा लाद रहे हैं। कैसा बजट पेश है आपका? कैसा कर्जा लादा? जैसे अरे 2013-14 में 73,000 लाख करोड़ रुपया था कर्ज भारत पर। आज 1,73,00,000 करोड़ रुपया हो गया है। एक व्यक्ति पर इस समय 1,25,000 रुपया कर्ज हो चुका है। जो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या हमारे आने वाला पीढ़ी, 80% लोग के ऊपर कर्ज हो गया। 80% भारत कर्ज में डूब गया। बताइए आप, ये कहाँ से विकसित भारत हुआ? अच्छा, मोदी सरकार तो कहना ये है कि हम युवाओं के लिए नौकरी रोजगार लेके आ रहे हैं। अगर बात करें पीएम आवास की तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं, और आप कह रहे हैं बेच रहे हैं। भाई साहब, एक आप वीडियो देखे होंगे, वायरल हुआ होगा। बदायूं में एक बुढ़ी से चाबी सौंप रहे थे आवास का, पीएम आवास का। तो उससे पूछे कोई पैसा तो लिया नहीं? कि नहीं, 30,000 ले लिए हैं भैया, घुस ले लिए हैं 30,000। एक चीज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं भाई साहब, अगर प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या भाजपा का कोई मंत्री एक चीज बता दे कि पूरे भारत भर में एक कल कारखाना फैक्ट्री अगर खोला हो जिसमें 1,000-2,000 आदमी का नौकरी लग जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि संन्यास कर दूंगा राजनीति से। कोई नहीं खोला है। आपको लगता है ये बजट फेल है? एकदम जीरो है, जीरो है, जीरो है। आपको किनसे उम्मीदें हैं फिर? उम्मीद आने वाला समय में सरकार बदलेगा, अच्छा बजट आएगा, भारत का विकास होगा, हर चीज होगा जब सरकार बदलेगी तब। सरकार ने बजट पेश किया है, ये चुनाव से पहले का अंतरिम बजट है। तो इस बजट में आपको क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार खरा उतरेगी और ये ही अच्छा बजट है ये। और सरकार का ये प्रयास है कि सभी वर्गों को खुश देखना चाहती है सरकार। तो मेरी समझ से ये बजट जो है बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बेहतर की और उम्मीद थी? किसी अलग सेक्टर में कोई बेहतर की उम्मीद थी? हाँ, जो सर्विस क्लास लोग हैं उनके लिए इनकम टैक्स की थोड़ा सा रेंज अगर बढ़ जाती तो अच्छा था, लेकिन फिर भी ठीक है। और कुछ अगर बताना चाहे सरकार के बारे में, जो चीज़ें बेहतर आपको लगी हैं, या दूरगामी उनके परिणाम बेहतर होंगे? दूरगामी परिणाम तो बेहतर होंगे। देखिए, जो वो ये करोड़पति बहनों का ये काम कर रहे हैं, लखपति बहनों का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। ये नीचे का समाज जो है ऊपर आएगा। अच्छा। जी हाँ। तो हम महिलाओं की बात करते हैं, मोदी जी भी महिलाओं की बात करते हैं, क्यों ना हम हाउसवाइफ से भी बात करें, जो कि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा झेलती हैं, घरों को हो चाहे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आमतौर पर चर्चाएं रहती हैं, चाहे विपक्ष हो, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, इन चीज़ों पर आप क्या कहना चाहें? क्या मोदी सरकार को कुछ रियायत करनी चाहिए? हाँ, थोड़ी सी रियायत करनी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा कि थोड़ी रियायत करें। अच्छा, एक बतौर महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, मोदी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? बाकी उम्मीदें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस यही है कि थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा कोशिश करें। में थे हम लोग, अच्छा। तो न्यूज़ सुन नहीं पाए। नहीं, बजट के बारे में आपको ब्रीफली थोड़ा बता दे रहा हूँ कि जैसे
पीएम किसान आवास योजना में 2 करोड़ आवास और बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय को लेकर भी बजट बढ़ाया गया है। युवाओं के लिए भी IIT IIMs की सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसको कैसे देखते हैं आप मोदी सरकार के साथ? नहीं, वो तो मोदी सरकार की जो अभी कार्यशैली है, कार्य करने की करने का तरीका है, बहुत अच्छा लगता है। और भविष्य में इससे अच्छा प्राइम मिनिस्टर तो कोई नहीं हो सकता शायद। और जो भी योजनाएं हैं अच्छी योजनाएं हैं, उससे अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी ग्रोथ करेगी। नहीं, और बेहतरी कुछ उम्मीद जिससे आप कहना चाहेंगे जो जिन सेक्टरों में सुधार हो सके? उसमें ये हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनका जो स्लीप है डिडक्शन का, उस पर कुछ ध्यान दें। जो है अभी 1.5 लाख रुपए तक है, उसको कम से कम 3 लाख या 3.5 लाख करें। मैम, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे इस मोदी सरकार के बजट? ठीक है। क्योंकि मैम मोदी सरकार भी महिलाओं को लेकर फोकस्ड है, तो आप नहीं और फोकस होना चाहिए, जितना हर घर घर महिला की वो सब अच्छे होना चाहिए। अंतरिम बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इस बजट से आप कैसे देखते हैं इस बजट को? अरे मतलब ये अंतरिम बजट है, अभी इसमें कोई फाइनल तो है नहीं। नेक्स्ट उसमें इलेक्शन के बाद ही जो गवर्नमेंट आएगी वो फाइनल करेगी। और बाकी इनकम टैक्स में तो कोई खास छूट दी नहीं, जैसे हम लोग ही हैं, रिटायर्ड लोग हैं ना। और चीज़ें के बारे में नहीं, महंगाई और बेरोज़गारी, उसके बारे में तो कहीं कुछ इनकम टैक्स में कहीं पे बताया नहीं है। ठीक ही है जो है, देखते आपको हैं। क्या लगता है इससे बेहतर की उम्मीद की जा सकती थी? अब आशा पे सभी लोग कायम है कि किया जा सकता है, बस और क्या बोलें, ठीक ही है सब। और कुछ जैसे उम्मीद आपको हो कि सरकार अगर रिपीट करे तो ये चीज़ें आगे करे भविष्य में? हाँ, भविष्य में और क्या अच्छा करें, सब इनकम टैक्स का स्लैब करें और हाई करें, और पुरानी पेंशन भी लागू करें, बाकी सब सही है। शुभकामनाओं के साथ, और करी क्या हम लोग सकते हैं ना। आपको क्या लगता है कि लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उन पे क्या महंगाई का मुद्दा हावी रहेगा? ये सिर्फ मुद्दा सिर्फ कागज़ों पर रहता है? नहीं भाई, कागज़ों पे तो नहीं है, जैसा माहौल है हम भी देख रहे हैं, बेरोज़गारी और महंगाई तो हावी रहेगी बिल्कुल। आप बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। बेरोजगारी पर मोदी सरकार ने कदम उठाया कोई? कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा क्या हो रहा। बच्चे तो सभी परेशान हैं। अच्छा, सरकार तो दावा कर रही है IIT IIMs वगैरह हम खोल रहे हैं। भविष्य में खुलेगा, बनेगा, इट विल टेक टाइम। तो आपको लगता है शिक्षा के स्तर पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार कोलैप्स कर रही है? अब कोलैप्स तो नहीं कहेंगे, सुधार हो रहा है, बट इट विल टेक टाइम। आपको इस सरकार से उम्मीदें हैं या फिर सरकार से? इस सरकार से उम्मीद है, इससे और अच्छी क्या हो सकती है। करेंगे, कर रहे हैं काम ये। आपको लगता है यही करेंगे? हाँ, यही करेंगे, यही करेंगे। कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस भी है, सेकंड पे तो वही है, कांग्रेस कर रही है। देखिए आगे 3 महीने में क्या होता है ना। इंटरिम बजट जो है साल में 5 सालों में एक ही बार आता है जब गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, और हम लोग को इससे काफ़ी उम्मीदें रहती हैं कि ये लोगों की भलाई के लिए होगा, थोड़ी महंगाई कम होगी। और इस बजट में ऐसा कुछ लग भी रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, और उम्मीद करते हैं इससे महंगाई कम होगी। और हम व्यापारियों को जो है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा GST का है, उसके लिए अगर कुछ सुधार और लाएं मेन बजट में तो मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा। आपको और नहीं लगता कुछ और सुधार भी GST के अलावा भी व्यापारी के तौर पर कर सकें वो? बैंकिंग सेक्टर में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पेमेंट बहुत इजीली हो जाते हैं। बाकी जगह तो सब चीज़, जहाँ तक हम लोग रिटेलर्स हैं, हम लोग के लिए बाकी चीज़ें तो अच्छी चल रही हैं। मेन GST का जो है वो बहुत कन्फ्यूजन है, और बहुत ही उसमें मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनको व्यापारियों की तरफ देखना चाहिए। तो आपको लगता है जो सुधार होगा या नए भारत की तभी छवि गढ़ी जाएगी जब सरकार बदलेगी? बिल्कुल 100%। अगर सरकार नहीं बदली 2024 में तो भारत का सत्यानाश होना ही है। EVM से तो फिर चुनाव होने जा रहा है। अरे भाई देखिए, EVM से अगर चुनाव कराएंगे, जबरी करेंगे, फिर हम लोग भी EVM को इस बार अगोरेंगे ना। जो ने 1 महीना में चुनाव कराते हैं, 10 सीटें हैं, पश्चिम तो 10 सीट पूरब, तो उनमें समय मिल जाता है बदलने का। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि जैसे जहां पर आप जीत रहे हैं वहाँ EVM सही, जहां पर हार रहे हैं वहाँ EVM गड़बड़। ऐसा मतलब है जो EVM गायब हुआ है 3-4 लाख, वही EVM
छप के आके बदल जाता है। उसको ITI से मांगा गया है ना कि IBM कितना खरीदे, आप कहाँ पर है, कैसा सुरक्षित है, कितना बिगड़ा है, कितना बना है, कितना चालू है, उसको पेश करिए, तब ना पता चल जाएगा कि नहीं चुनाव आयोग के पास सारी IBM इकट्ठा है। आप कह रहे हैं कि 10 लाख IBM खराब है, पता नहीं चल रहा उसका, तो उसी में तो चोरी हो जाता है, उसी का छाप के लिए आके रात के घुसपैठ दोगे। नहीं, आपका कहना सही है, आप अपनी बात रख रहे हैं। हम बतौर युवा आपको क्या लगता है कि जो ये कह रहे हैं ये सही है कि नहीं? जी बिल्कुल, माननीय जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है। युवाओं के लिए कुछ नहीं सरकार में? जैसे अगर युवाओं के लिए अगर देखा जाए तो इस सरकार में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। अगर सच्चाई, अगर धरातल पर जो चीज़ें है उतरी हैं, अगर उससे अगर हम आकलन लगाएं तो नौजवान देखिए आप रोज क्या हालत है, बस से बेहतर हालत है नौजवानों की। रह गई बात कि लोग PhD जैसी डिग्री लेकर और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके इसके बाद भी भटक रहे लोग। नहीं, सरकार का तो ये कहना है कि रोजगार का पैमाना सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं हो सकती। नहीं सर, तो अच्छा ये मतलब प्रधानमंत्री जी का ये है कि सरकारी नौकरी का सिर्फ पैमाना नहीं हो सकता है, तो आप बताइए क्या पकौड़ा बेचना पर क्या कोई सरकार? नहीं, आपका हाँ बिल्कुल सही बात है। ये व्यापार के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा व्यापार के अंदर। ये बजट सिर्फ हवाई बजट है, धरातल पे कोई बजट का कोई काम नहीं दिखता है, कोई काम नहीं दिखता है, उनको धरातल पर कोई काम नहीं। EVM को चेंज कर देते हैं। अच्छा, बहुत जगह टर्कों में पकड़ाई गई। कहाँ कहाँ? अरे आपके वाराणसी में पकड़ाई गई। अच्छा, तब तक हमारे नेताजी को जानकारी हुई, ऐलान कर दिए, लाठी में तेल पियाई के बैठ गई ना कि अब आवा हुराई हुई। अच्छा, आहिर लाठी में तेल पिया के बैठ गई ना कि अब आया फरियाद आई, तब जाई के आजमगढ़ से भगना है लोग जान लेके। क्या नाम लिखते हैं अपना? हमारा नाम रघुवंश यादव है। रघुवंश यादव जी ने कहा तेल पिया के लाठी तैयार रखते हैं यादव जी। हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी बात हो रही है, खासतौर पे अगर गंभीरता से चर्चा की जाए तो रक्षा मंत्रालय को लेकर जिस तरीके से सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, लगातार उसमें जो उसके फंड्स हैं उसको बढ़ाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का जो बजट था वो भी बढ़ा दिया गया। कहीं ना कहीं देश की जो सुरक्षा का मामला है उस पर आपको मोदी सरकार सही नजर आती कि नहीं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय हमारे इसमें स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने रक्षा मंत्री होते हुए जो वीरों का शहादत होता था, मैं सम्मानपूर्वक लाश उनके घर भिजवाने का काम कौन किया? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, वो भी रक्षा मंत्री थे। आज एक अग्निवीर लाए हैं 3-4 साल का। ये बताइए, आप ही रक्षा बढ़ा रहे हैं कि 3 साल में अगर कोई बंदूक चलाना सीख जाए, राइफल चलाना सीख जाए, 4 साल बाद उसको निकाल दिए जो नौकरी से, और क्या करेगा? उसका जीवन बर्बाद हो गया। आप तो ट्रेनिंग करके गुंडा पाल रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं 4 साल का। अग्निवीर नहीं बना रहे हैं, देश रक्षक नहीं बना रहे हैं, देशभक्षक तैयार कर रहे हैं। यूथ के नाते आप इस बजट को कैसे? मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। ठीक नहीं जी, मेरे को सबसे ठीक नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है? महंगाई बहुत हो रही है। हाँ, बेरोजगारी है, महंगाई बेरोजगारी बहुत है। इनमें सुधार की गुंजाइश करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। किसी को कोई फायदा नहीं, हम लोगों को कोई, हम लोग को फायदा नहीं ना कोई। महंगाई एक बड़ा मुद्दा। जी हाँ, बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी है, महंगाई है, फायदा नहीं। इससे सरकार पे अभी तक कोई कदम नहीं उठाया? कोई फायदा नहीं उठा, गरीबों को कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी सरकार दोबारा फिर से रिपीट हो जा रही है? हाँ, वो अब उनका वो है, अपना जनता है, उनको चुन रही है, क्या किया जाए। अच्छा, तो जनता के बीच में ये व्यापक मुद्दा नहीं है शायद? हाँ बिल्कुल है, और क्या। तो उसके बावजूद भी सरकार को फायदा हो? अब ये मस्जिद को वो कर दिया है, आपके मंदिर का, तब देखिए क्या होता है। आपको लग रहा है कि जाति धर्म का मुद्दा हावी हो जाता है? हो रहा है, यही वजह है कि विकास रुक जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सब बेरोजगार होने, वो किया तो जाति धर्म का मुद्दा हावी हो जाता है, इसीलिए विकास रुक जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित शुक्ला, संदेशवाहक, लखनऊ।